चिट चैट शो में पहले गेस्ट हैं हमारे भोजपुरी सिनेमा के महानायक द वन एंड ओनली रवि किशन जी। तो रवि जी को कनेक्ट करते हैं और फिर उनसे ढेर सारी बातें करते हैं भोजपुरी सिनेमा को लेके। आप लोग के भी कोई सवाल हो तो अपने सवाल जो है आप नीचे मैसेज में लिखिए, और जो अच्छे सवाल होंगे मैं रवि जी से उससे कनेक्ट करूँगा। और कोरोना काल में सब लोग अपने घर में रहिए, लॉकडाउन का विशेष पालन कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन कीजिए, अपने हाथों को लगातार साफ करते रहिए, हैंड वॉश से क्लीन करते रहिए। यही है। तो रवि जी को कनेक्ट करते हैं, बात करते हैं रवि भैया से। 5:02 हो गए हैं। रवि किशन सेंट रिक्वेस्ट टू बी waiting for Ravi Kishan, waiting for Ravi Kishan। भैया प्रणाम। प्रणाम 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 भाई, मुबारक हो निशांत बाबू आपको। पहली बेर आपका एक नए रूप में आपको देखेंगे पूरा भोजपुरिया समाज, भोजपुरी इंडस्ट्री। और महादेव भैया, स्वागत है आपका इस शो में। मैं भैया अपने फैंस को आपके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ, उसके बाद हम लोग अपना जो ये इंटरव्यू है, जो चिट चैट है, वो चालू करें। हमारे बीच आ चुके हैं भोजपुरी सिनेमा के महान कलाकार, भारत के सांसद सदस्य, वो भोजपुरी सिनेमा के एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय चेहरा रवि किशन। रवि जी भोजपुरी के तीसरे दौर की पहली फिल्म सैया हमाल के नायक। इस फिल्म ने शानदार व्यवसाय किया। यूपी बिहार के साथ मुंबई के भिवंडी में फिल्म 28 हफ्ते 2800 शो हाउसफुल है। रवि जी की फिल्म कभी दोना हमाल एकमात्र फिल्म है जिसको राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। इस फिल्म की सफलता से भोजपुरी सिनेमा उद्योग के रूप में विकसित हुई और आज लाखों लोगों का परिवार इस उद्योग से चल रहा है। इस फिल्म की व्यापक सफलता का ही असर हुआ कि अमिताभ बच्चन सहित बड़े से बड़े कलाकार और मेकर्स ने भोजपुरी का रुख किया। हर भाषा के सिनेमा के प्रिय कलाकार रवि भैया का पहला प्रेम भोजपुरी ही है। इसीलिए मैंने सोचा कि भोजपुरी की बात निशांत के साथ, रवि किशन के साथ इस बात में। रवि भैया स्वागत है आपका, कैसे हैं आप? वाह, बड़े कॉन्फिडेंट लग रहे हो, मुबारक हो। हमको तो एकदम भैया आपका सिखाया हुआ है ना भैया। बहुत अच्छा लगा लॉकडाउन देख के। जी लॉकडाउन में आप सांसद का धर्म का भैया लॉकडाउन में आप सांसद के धर्म का पालन कर रहे हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग देख रहे हैं कि संपूर्ण देश में आपके द्वारा राहत सामग्री वितरित हो रही है। भोजपुरी कलाकारों और टेक्नीशियनों का भी आप भरपूर ख्याल रख रहे हैं। आप खुद ही सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं कि लोग आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, यहाँ अनाज नहीं है, यहाँ नहीं है। आप खुद ही लोगों से कनेक्ट करके वो सब चीजों कर रहे हैं। इन सब के अलावा क्या कर रहे हैं लॉकडाउन में? ये तो चीजें लोग जान रहे हैं, इनके अलावा क्या? निशांत बाबू, पहली बार तो मैं आपके माध्यम से और आपके ये पहले जो ये इंस्टा टीवी कहूँ, इंस्टा जो भी आपका पोर्टल कहूँ, इंस्टा लाइव के सभी दर्शकों को, जितने मेरे भोजपुरिया समाज हैं, जितने भी कलाकार हमारे भोजपुरी के बाड़न, जे लोग हमारा के देखा ताड़न, और मेरे साथी कलाकार जो जो जुड़ रहे हैं, मैं सब लोगों को प्रणाम करता हूँ। नहीं मिल पाया बहुत दिनों से किसी से, लेकिन मैं सबको बहुत प्यार करता हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं निशांत बाबू, बहुत कठिन समय से देश और पूरा विश्व गुजर रहा है। वैश्विक महामारी जैसा कि सब लोग जानते हैं, और ये बीमारी से लड़ना है हम सब लोगों को। कोरोना वायरस मेरे से जो बन रहा है एक मानवता का धर्म, क्योंकि यही हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, पूज्य महाराज योगी जी ने मुझे सिखाया कि मानवता सर्वोपरि, और वो फर्ज मैं निभा रहा हूँ। मैं मुंबई में इस वक्त मैं अपने मकान पर हूँ, लेकिन यहाँ से मैं जितना हो सके राशन वितरण से लेके जो मुझसे जो मेरी कुवत में है, हम कोशिश कर रहे थे कि सब कुछ करी। गोरखपुर में भी ऑलमोस्ट 2,78,000 या 2,00,000 वहीं तक 80,000 किलो अनाज बढ़ गई बा। सैनिटाइजर है, सैनिटरी नैपकिन है, वट एवर पॉसिबल है, मैं जितना हो सके अपने सांसद कार्यालय से अपने द्वारा, स्वयं के द्वारा कर रहा हूँ। क्योंकि मुझे लगता है कि हम बहुत नीचे से जब ऊपर आए तो हमारे पास कुछ था नहीं, तो हम जान रहे हैं कि तकलीफ क्या होती है। हम जान रहे हैं, हमको गरीबी पता है, हमको पता है कि अनाज नहीं होने का दुख भी हम जानते हैं। जैसे कि जान ही रहे हो कि हमारे जीवन के बारे में आप भी, कि लोग चल कर आते हैं, मैं रेंग कर ऊपर आया हूँ निशांत। तो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। महादेव से यही प्रार्थना कर रहा हूँ कि लॉकडाउन से हम लोग बाहर आए, मेरा देश बाहर आए, दोबारा पटरी पर चले दोबारा। और सभी जितना लोग हमरा के देखा ताड़न, आप लोगन के माध्यम से लाइव भी रही,
जितना भी मजदूर भाई लोग हैं कि कृपया आप लोग पैदल ना चलें, आप लोग घर पर रहें। आपको यूपी सरकार पूज्य महाराज जी बुला रही, बिहार सरकार बुला रही, मैं अपने तरफ से पूरा प्रयास कर रहा हूँ, सरकार से रोज बात कर रहा हूँ, दिन रात बातें हो रही हैं, ट्रेन से लेके हर चीज की व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं, लेकिन आप लोग पैदल ना चलें कृपया। जैसे कि कुछ मजदूर भाई औरंगाबाद में जो हुआ, 14 लोग जो कट के मर गए, मैं वो नहीं चाहता हूं कि वो रिपीट हो। तो जितने लोग हमरा के सुनताड़न, जितने भी हमारे फैंस हैं, चाहने वाले हैं, भोजपुरिया समाज के वाड़न, कि कृपया मजदूर वर्ग या जो भी वर्ग है कृपया जगह पर रहें, आपको सरकार लेके जाएगी, ये मैं वचन देता हूँ। संयम रखा हो, पैदल घरे से मत निकला, उसका लाभ नहीं। बिल्कुल भैया, लोग ये सब बात समझेंगे। भैया हम लोग आपके लोग जानना चाहते हैं कि आप भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में कैसे? अरे बाप रे निशान बाबू, हम भोजपुरी सिनेमा में कहा कि हम 1990 से शुरू कर ले रहे हिंदी सिनेमा पीताम्बर उधार की जिंदगी, शाहरुख खान के साथ आर्मी किए, सलमान खान के साथ किए, अक्षय कुमार के साथ बहुत सारी फिल्में के, मिथुन चक्रवर्ती के साथ के, तेरे नाम की उनके बाद कुछ मजेदार कुछ मिल नहीं रहा था हमको। तबले मोहन जी प्रसाद जी जो है हमारे भोजपुरी के स्तंभ हैं बहुत बड़े, वो हमको बोले शाहबादी परिवार से बिलोंग करते थे, तो उन्होंने कहा कि वो पिक्चर हम बनावत है, ब्रजेश त्रिपाठी जी थे, उन्होंने हमको संदेशा दिया कि हमारे भोजपुरी के बहुत बड़े ब्रजेश जी, उन्होंने संदेशा दिया कि कोई हीरो को तलाश पा के भोजपुरी बोल सकेला। तो हम तो अवधी जौनपुर के थे, तो चूंकि हम लोग अवधी बोलते थे, लेकिन हमारे माई से पूछे तो बोले 75,000 रुपया मिली और ये पिक्चर कहला। तो हम बोले लेकिन माई क्यों देखा था ना, तो इंडस्ट्री बंद हो गई, 12 साल हो गया को भोजपुरी देखता नहीं। हमारे कुणाल भैया लास्ट सुपरस्टार रहे, उसके बाद इंडस्ट्री बंद हो गई, एक आध दुक्का फिल्म बनती। बोली क्यों नहीं, तो अपन गांव परिवार देखी, लेकिन कहला हमारी माँ की बात माने और हमने सैया हमार वो फिल्म की, और निशान बाबू हमार बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर हुई। और लेकिन भैया वो रेस्ट तो हिस्ट्री है भैया, उसके बाद तो आपकी लगातार फिल्में आई और मतलब भोजपुरी का एक बहुत बड़ा मार्केट बन गया भैया। तो वो जो दौर था भैया भोजपुरी का, उसको कैसे एंजॉय किया, सफलता का दौर? देखो बहुत आनंद दी, लेकिन दिन रात 3 शिफ्ट करते थे, बहुत मेहनत बहुत करनी पड़ी, दिन रात काम नहीं। हमको लगा था कि बहुत सारा सप्लाई जब देंगे फिल्मों का तो ऑडियंस हमारी टूटेगी नहीं, उन लोगों को लगातार फिल्में चाहिए थी, तब भोजपुरी का एकदम एक मैडनेस हो जाता। और फिर वो मैडनेस क्रिएट हुआ, तब तक मनोज बाबू आ गए ससुरा बड़ा पैसा वाला लेके, तब वो एक कन्यादान में हमारे साथ एक गाना किए थे, मुंडा भइल बिया जी, जब से खोजेला जवानी मुझ मुंडा खोजेला, मनोज जी फर्स्ट टाइम उसमें दिखे थे, ढूंढे हाँ खोजेलू, तो लाल स्वेटर पहन के किए थे बनारस घाट पर हमारे साथ। हम अभी भी उनको जाड़े का समय था, हमको पहली बार बोले कि यहाँ के बहुत बड़े गायक हैं, तो हम बोले हाँ अच्छा, और इनको ये गाना करेंगे। सुशील उपाध्याय जी थे डायरेक्टर कन्यादान से, वहां जी से मुलाकात हुई, तबले पता चला कि ससुरा बड़ा पैसा वाला आई और बहुत बड़ा बम्बार्ड हुई। उसी दौरान पंडित जी बताई ना बिया कब हुई कहना, पंडित जी बताई ना बिया कब हुआ आई भैया। उस दौरान आपकी एक और फिल्म आई थी, आपको याद नहीं आ रहा है, जो बहुत बड़ी हिट थी, कब हुई मिलनवा हमार, जिंदगी है रिक्शा के पहिया। बहुत अच्छा, कब हुई मिलनवा हमार, निरुता सिंह जी हीरोइन थी और नेपाल के डायरेक्टर थे, बहुत बड़ी हिट हो गया, बहुत वो मतलब लगातार। फिर राजा भोजपुरिया, तब कन्यादान, तब कब हुई गौना हमार, कब हुई मिलनवा हमार, मतलब खूब एंजॉय किया आपने अपने उस सफलता का, जो सफल था भोजपुरी का स्वाद। हाँ खूब एंजॉय कहा कि उबेर जीवन में ना इतना ना मेहनत कर रहे थे कि बुद्धि तो समझ में आ रही, उनको एंजॉय कहीं की मेहनत रहे कि कुछ बनना था, कि एक इंडस्ट्री की रचना थी, फिर कंपटीशन भी हो गया, तब इतना ना कुछ घमासान चलता रहा। और घमासान में भोजपुरिया समाज एकदम खुश हो गई, और उसके बाद इंडस्ट्री लहला गई, और बहुत लोगन के काम रोजी रोजगार मिलल, और बहुत लोग फिर जिए खाए लगना, तो बहुत वो हिसाब से बहुत कुछ। बिल्कुल भैया, आप चूंकि हर भाषा के फिल्मों में काम करते हैं, तो उसमें और भोजपुरी में काम करते हुए क्या अलग लगता था? हाँ देखिए, तेलुगु, तमिल किया, कन्नड़ा किया मैंने, पंजाबी किया, मराठी किया, गुजराती किया, सारी भाषाओं में काम किया, और महादेव की कृपा से हर जगह सक्सेस मिली। बहुत हिंदी फिल्म जो सबसे बड़ा बॉलीवुड है, उसमें भी आपने काफी बड़ा पोजीशन, तो उसके साथ भोजपुरी में काम करते हुए कैसा फील होता था, क्या अलग लगता था? अब देखा
अंतर यह पर है कि बजट का, वहां पे 20 करोड़ 25 करोड़ 100 करोड़ 200 करोड़ की फिल्में, 250 करोड़ की फिल्म अभी हमने सायरा नरसिम्हा रेड्डी की थी, वो अलग चीज है। पूरी का बजट 1-1.5 करोड़ में सीमित हो जाता था। लेकिन एक अलग है, ये माँ की बोली, हमारे माई का बोली बा। हिंदी पिता था, हिंदी ने मुझे ट्रेन किया, वो भोजपुरी में दिया, तो भोजपुरी ने भी मुझे सुपरस्टार का खिताब दिया। बिहार ने हमको सबसे पहले सुपरस्टार का खिताब दिया, फिर यूपी ने एक्सेप्ट किया, फिर बाद में बिग बॉस हुआ, तब जिंदगी झंड बा, फिर भी घमंड बा एक नारा हुआ देश में, और फिर उसके बाद फिर हम मणिरत्नम साहब और लक पिक्चर, फिर वो लगातार फिर हिंदी का मेरा बहुत बड़ा एक चेंज शुरू हो गया, और हिंदी की सारी बड़ी में बड़े रोल, इम्पैक्टफुल रोल, हर जगह हर क्रिटिक्स ने तारीफ की हमारी, हर जगह हमेशा लिखा रवि एक्टेड वेरी वेल, रवि वाज फैंटास्टिक, रवि। सो या तरण आदर्श और कोमल नाहटा जी ने भी काफी आपकी हिंदी की। श्याम बेनेगल साहब, मुझे याद है लक जब फिल्म आपने किया था, तो मैं पटना में उस समय आपका पीआर संभालता था, तो उनका स्पेशली फोन आया था कि रवि जी से मुझे बात करनी है, वाटर परफॉर्मेंस की। उन्होंने लिखा भी था आपके पास। इवन हम सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जी ने भी गंगा के ऑडियो लॉन्च पर आपको भोजपुरी का महानायक का खिताब दिया था भैया। और सब ये सब इन सब चीजों का तो मैं साक्षी रहा हूँ। मुझे बहुत ही सौभाग्य रहा है कि मैं आपका पीआरओ रहा हूँ, आपका छोटे भाई के रूप में। प्रशांत निशान एक बहुत बड़ा ब्रांड है, ऐसा नहीं, मतलब आप भैया सब आपका आशीर्वाद है और आपके कृपा से। भैया एक ये है कि आप जो व्यक्ति हर भाषा की फिल्मों में काम किया, हर भाषा का समझिए मतलब बहुत दमदार अभिनेता रवि किशन, वो भोजपुरी को जितना ऊपर ले जाना चाहिए था उतना नहीं ला पाए। मतलब ऐसा लगता हुआ क्या कहेंगे कि भोजपुरी में बहुत सी खामियां रह गई? फिर भी क्षमता बहुत है, अच्छे कलाकार हैं, बहुत अच्छे मेकर्स भी हैं, लोगों का थॉट भी अच्छा। खाली हम लोगों की सरकार, जैसे बिहार की सरकार सिनेमा हॉल को थोड़ा देखो, सरकार की मदद, जैसे उत्तर प्रदेश सरकार सब्सिडी दे रही है, बिहार की सरकार को भी थोड़ा सा जोर लगाना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा मार्केट बिहार है। हम लोग क्योंकि हमारे प्रोड्यूसर्स वगैरह की भी एक लिमिटेशन है, सब कुछ लिमिटेशन है, हम राइटरों को पैसा नहीं दे पाते, बहुत सारी चीजें हमारी सीमित है। जैसे हम लोगों को ऐसे कुछ बैकअप मिल जाएगा, जैसे महाराष्ट्र गवर्नमेंट मराठी सिनेमा के लिए बैकअप दे रही है, गुजराती गवर्नमेंट भी दे रही है अपने लिए, यूपी गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, इतना तो ये सब्सिडी तक आ गई और अच्छा पैसा दे रही है। तो हम चाह रहे हैं कि ऐसा थोड़ा बिहार सरकार भी कर दे, सिनेमा हॉल में थोड़ा कंपलसरी हो जाए कि भोजपुरी सिनेमा, साफ सुथरी फिल्में, और सरकार ऐसा रूल लिया है, जो मैं भी लिख के भी सीएम साहब को भी दे रहा हूँ, कि ऐसा रूल लिया है कि अच्छी भोजपुरी फिल्म को 25 लाख मिलेगा, जिसने अच्छी ऐसा कुछ अमाउंट तय करोगा कि बेस्ट फिल्म्स को ये अवार्ड मिलेगा और सम्मान मिलेगा और ये उसको पैसे, तो हमारी फिल्में भी अच्छी बनेंगी, कहानियां भी अच्छी होंगी, और हमारे कलाकार भी हैं, हमारे पास बहुत काबिल कलाकार हैं जो बहुत अच्छा काम करेंगे। और मुझे सब पर भरोसा, हमारा संगीत अच्छा है, हमारे पास ईमानदारी, हम लोग कम समय में काम करते हैं, हम लोग बजट के हिसाब से चलते हैं, हमारे में कहीं कोई कमी नहीं है। खाली हम लोगों को एक बेस चाहिए, जिसके लिए मैंने पार्लियामेंट में आवाज भी उठाई थी, कलाकारों के लिए भी, और भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में लाना। बिल्कुल भी वो तो भैया हम लोगों ने देखा है कि संसद में आपने 8वीं अनुसूची के लिए निजी विधेयक लाया था, जो इतने सालों के इतिहास में किसी भी भोजपुरी भाषी सांसद ने नहीं लाया। इवन मनोज तिवारी जी का दूसरा टर्म है, वो इतने पावरफुल पोजीशन में, उन्होंने भी नहीं लाया। उसके लिए तो आपको संपूर्ण भोजपुरी समाज की तरफ से साधुवाद है, आभार प्रकट है। लेकिन जो कहीं ना कहीं भोजपुरी तो और ऊपर आना चाहिए था, तो आपके हिसाब से चीजें हैं जो आगे होकर के भोजपुरी और ऊपर आई है? देखा निशांत बाबू है, आप सब लोग साथ हो, आप लोग सब लोग का एक साथ है, आप भी हो, बहुत सारे लोग हैं, बहुत बड़े बड़े दिग्गज लोग हैं, अभय जी हैं, हमारे सारे जितने मेरे साथी कलाकार हैं, मेरे जूनियर कलाकार हैं, जितने हीरो हैं, सब मिल के करेंगे। और भोजपुरी को हम लोगों को भोजपुरी ने दिया, भोजपुरी हमनी लोगन का पहचान बा, भोजपुरी के नाम पे नाव जीतल जाला, जो भोजपुरी के नाम पे इतना कुछ पावर मिलाला, तो भोजपुरी के लौटाई बहुत जरूरी बा, नहीं तो ये पाप लेके कहाँ कि खाली लूटे खसोटे यहीं से नोचे नाचे और लौटाए कुछ नहीं। तो सबसे पूछा जाएगा, ऊपर जाएंगे तो भगवान चाबुक मारेंगे कि का हो कमैला, कहाँ से कमैला? भोजपुरी से। तो भोजपुरी के का देला, तो मार कोड़ा कोड़ा, मार चाबुक चाबुक, बिल्कुल आई हो। हाँ, सबसे पूछल जाएगी, जितना लोग हमके बिल्कुल भी है, सबसे पूछल जाए। बिल्कुल पूरी से गाड़ी घोड़ा खरीदला, ये खरीदला, मकान खरीदला, गहना पत्नी खातिर खरीदला, जमीन रजिस्ट्री करेला, हाँ जमीन रजिस्ट्री करी लो, भोजपुरी के बचवा तू का देला, तब पूछल जाएगी तो मार कोड़ा कोड़ा पड़ी सब। भैया जैसे मैं आपके कैरियर के मतलब जब भोजपुरी में आप आए उसके दूसरे साल से ही मैं आपके
साथ जुड़ गया। तो मुझे लगता है कि भोजपुरी में सबसे अधिक नई हीरोइनों को लॉन्च ब्रेक देने का मजा मतलब काम करने का, आप ही के नाम रिकॉर्ड है। रूपाली गांगुली, मोना थिबा, अक्षरा सिंह, अंजना सिंह, संगीता तिवारी, साधिका रंधावा और भी कई हीरोइनें, उस रूपम बलमा, स्वीटी छाबड़ा, इसके अलावा नगमा जी, भाग्यश्री, ये सब लोग। ये आपका आवाज ब्रेक हो रहा है। हेलो, नगमा जी, रंभा जी, भाग्यश्री, फिर क्या कहते हैं कि ऋषिता भट्ट, ये सब भोजपुरी में। नगमा जी के साथ तो ट्यूनिंग भी आपकी जबरदस्त। क्या कहना चाहेंगे उस बारे में? बहुत अच्छा साथ रहा। नगमा जी से हम बहुत कुछ सीखे। उन्होंने हमको, क्योंकि वो साउथ का, उन्होंने एक बहुत बड़ा स्टारडम वो देख के आई थी, तो हमको बड़ा अच्छे से उन्होंने बताया, जिनकी वो बहुत बड़ी मदद भी हुई भोजपुरी सिनेमा के लिए भी। और वो जोड़ी बहुत बड़ी हिट हुई, हम लोगों की लगातार फिल्में चलती रही। तो हम तो बहुत, मेरी जितनी भी को एक्ट्रेसेस रही, हम हमेशा, उन्होंने हमको बड़ा सम्मान दिया, हमने उनको बड़ा सम्मान दिया। वो लोगों ने भोजपुरी के लिए अपना बजट कम किया। सारी हीरोइनों ने, अभी भी जो काम कर रही हैं, सारी हीरोइनों को मैं प्रणाम करता हूँ, सलाम करता हूँ, क्योंकि मैं बाकी इंडस्ट्री में देखता हूँ कि हीरोइंस की फीस क्या होती है और उनको किस तरह ट्रीट किया जाता है। भोजपुरी में जिस हिसाब से हीरोइनें मेहनत कर रही हैं और इतने कम बजट में दिन रात मेहनत करके काम कर रही हैं, सबको साधुवाद। भैया 17 सालों से लगातार आप भोजपुरी फिल्मों के सदाबहार सुपरस्टार, यहाँ की जिंदगी और अभी आप भारत के सांसद सदस्य हैं, दोनों में आपको बढ़िया क्या देखा? भोजपुरी का जब, अब मुझे, जैसे निशांत बाबू, हमको लगता था कि प्रकृति में मैं कुछ था नहीं, मेरे पास पैसा ऐसा नहीं था, मैं बहुत गरीब ब्राह्मण का लड़का था। जब भगवान हमको जब इतना कुछ दिए ना, तो फिर कभी कभी अकेले जब मैं आता था अपने घर पर या अपनी गाड़ी में बैठता था, या अपनी पूरे दुनिया मुझे पहचानने लगी, तो मुझे लगा यार इसका रिटर्न भी लौटाना है। इतना कुछ प्रकृति ने दिया है, तो ये बात हमको हमेशा कचोटती थी। और अब भगवान ने मेरी बात सुन ली। एक बार 2014 में हार गए थे चुनाव, फिर मौका मिलल, भगवान दे ले, तो अब मैं इसको पूरी तरह मानवता में अपना सर्वस्व निछावर करना चाहता हूँ। एक्टिंग मैं छोड़ूंगा नहीं, एक्टिंग कम करूंगा, क्योंकि एक्टिंग मेरा पैशन है। एक्टिंग से दूर लौटाना कैसे है इस दुनिया को, और लौटाना कैसे है इस भारत को, इस माँ भारती को, अपने देश को, राष्ट्र हित को। इस प्रेम में हम सदन में आए और भगवान ने साथ दिया। मोदी जी का, योगी जी का, अमित शाह जी का और जनता का, गोरखपुर की देवतुल्य जनता का हमको आशीर्वाद मिला। लाखों वोट से जिताया उन्होंने, और अब मैं उनको पूरा वो रिटर्न कर रहा हूँ, दिन रात मेहनत करके, कि कहीं उनको कुछ कमी ना हो। मेरी जनता जो मुझ पे विश्वास करती है, मैं उनके लिए पूरा खरा उतरूं, और मेरी पूरी कोशिश होगी। भैया, हाल ही में आपने अपने पिताजी को खोया है, बहुत ही दुख हुआ हम लोगों को भी। पिता का जाना क्या होता है मैं भी बेशक जानता हूँ। 2 साल से मैं पिताजी को, मैं भी 2 साल पहले खो चुका हूँ, तो पिछले 2 सालों से मैं महसूस करता हूँ कि पिताजी का क्या स्थान था। तो आपके जीवन में पिताजी का क्या स्थान था, इनके साथ के जीवन और उनके बिना जीवन में क्या? अब मेरे पिताजी थे, मेरा कोई गुरु नहीं रहा निशांत बाबू। सब लोग बोलते हैं, मुझसे पूछते हैं एक्टिंग कहाँ से सीखी, तुम्हारे जीवन का गुरु कौन है? मेरे गुरु मेरे पिताजी है। मैंने जो कुछ भी पाया अपने पिताजी से पाया, पंडित श्याम नारायण शुक्ल से। उन्होंने, आज रवि किशन जो भी है, आज पूरा दुनिया हमको जान रहा है, देश जान रहा है, या प्रेम कर रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ मेरे पिताजी की वजह से। उन्होंने मुझे बचपन से जो चीजें सिखाई, हो धर्म हो, ब्रह्म मुहूर्त हो कसरत हो, अध्यात्म हो, महादेव की पूजा हो, हर चीज, वो पूरी चीजें आज मेरी सबसे बड़ी शक्ति बन गई। और उनको खोना मतलब मैंने अपने शरीर का बहुत बड़ा अध्याय खो दिया। उनको खोना, लेकिन उनका उनको वो उम्र के उस कगार पे भी थे, उनका शरीर थोड़ा तकलीफ में भी था, तो उनको मुक्ति मिली। लेकिन मैं वो रोज सुबह उनको याद करता हूँ, रोज सोने के पहले उनको याद करता हूँ, और दिन में उनकी बातें बच्चों से या अपने परिवार से या स्वयं से या फोन पर या भी आपसे, हमेशा मैं अपने पापा को दिन में 10-15 बार बिगर याद किए बगैर मैं रह नहीं सकता। उनकी याद बहुत आती है। बिल्कुल बिल्कुल भैया, मैं भी ऐसे करता हूँ। भैया, आज जब लाखों मजदूर गरीबी का दंश झेलते हुए पैदल ही अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने के लिए निकल पड़े हैं, आज सुबह 14 लोग ट्रेन से कट भी गए हैं। लॉकडाउन का सबसे ज्यादा असर गरीबी पर पड़ा है। तो आपने भी कभी गरीबी देखी है तो अपने दर्शकों को बताएं। मैंने बहुत बड़ी गरीबी देखी है, मैंने स्ट्रगल बहुत किया। मेरा स्ट्रगल पूरा देश जानता है, पूरी फिल्म इंडस्ट्री जानती है। मैंने बहुत भयंकर घनघोर स्ट्रगल बोलते हैं वो किया।
और उसमें मैंने इस मुंबई शहर, पहले बंबई हुआ करता था, हमने पैदल नापा है इसमें। तो हम काफी हद तक जानते हैं गरीबी, तकलीफ, परिवार को लेके, राशन की किल्लत से लेके पैसे की किल्लत, हर चीज। यहाँ आवाज आ रही निशान? हाँ, एक मिनट। हाँ, तो ये सारी चीजें निशान तो हमको देख रहे हो ना? हाँ, हाँ तो देख रहे। हाँ, तो मैंने वो सारी चीजें, वो सारी किल्लतें देखी। मैं जानता हूँ कि एक गरीबी का दुख क्या है। और मैं बस यही चाहूंगा कि वो जितने भी हमारे भाई बंधु हैं, मैं सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया पैदल ना जाएं। कृपया मेरा आप नेटवर्क लोग नहीं आ रहा है। कहाँ पर हैं आप लोग वहीं पर हैं। एक सेकंड निशान। हाँ, मैं थोड़ा सेट कर लूं। जी जी कोई बात नहीं। हाँ, तो हाँ, तुम हमको देख पा रहे हो? जी भैया देख रहा हूँ, भैया देख रहा हूँ। हाँ, तो ये निशान, तो मैं यही सब लोगों से बोलूंगा कि बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे हैं। निशान, तुम देख रहे हो सब लोगों को? हाँ देख रहा हूँ भैया ना, काफी लोग देख रहे हैं आपको। हाँ, अक्षरा सिंह, मधु शर्मा, आम्रपाली जी, रनंजय रघुराज, सब मैसेज आ रहा है। सब लोग का आपके तरफ से, सब लोग आपको देख रहे हैं। तो वही जानकारी भैया लोगों को, आपके जो 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 ऐसी बातें मैंने चुनी है, जो लोग आपके बारे में जानते तो हैं लेकिन बहुत अंदर तक नहीं जानते, वो बातें लोग। तो गरीबों को भैया आपने अपनी गरीबी के बारे में लोगों को बताया भैया। तो कोई ऐसा जीवन का बुरा दौर जो आप साझा करना चाहें? आपके जीवन में कोई बुरा दौर आया था क्या? देखो, जीवन का तो मेरे पास मैंने एक बार अपनी माँ के लिए दिवाली में साड़ी खरीदी थी 75 रुपए की। और वो 75 रुपए की साड़ी खरीदी थी मैंने। वो 3 महीना मैंने अखबार बांटा था स्कूल के बाद। और ये बात किसी को मालूम नहीं थी कि मैं स्कूल के बाद में अखबार बांटता था। माँ को लगा कि कहीं से हम पैसा चोरी करके आए, तो माँ ने हमको बहुत मारा था। लेकिन बाद में जब पता चला कि मैंने अखबार बांटा पार्ट टाइम जॉब में, और मैंने अपनी माँ के लिए साड़ी खरीदी, तो बाद में बहुत रोई हमारी माँ। तो वैसे बहुत मेरे पास अनगिनत किस्से हैं, अनगिनत किस्से। नहीं भैया, आपके स्टोरी से ये जरूर, आपके स्ट्रगल से, सफलता से मालूम चलता है कि जीवन में माँ बाप का रिस्पेक्ट बहुत करना चाहिए। माँ बाप का स्थान कोई नहीं ले सकता है। और आपके सफलता का जो मुझे लगता है सबसे बड़ा कुंजी जो है वही है कि माँ बाप का रिस्पेक्ट करना। मैं आपको नजदीक रूप से जानता हूँ, पूरे संयुक्त परिवार का ख्याल रखना, ये बहुत बेहतरीन बात है। भैया आगे चलते हैं हम लोग। मनोज तिवारी जी, जिनसे आपका काफी अधिक कॉन्फ्लिक्ट रहा है, आप दोनों की कंपटीशन मैंने देखी है। और आज के डेट में आप लोग एक ही पार्टी में, एक ही विचारधारा के साथ हैं, एक ही नरेंद्र मोदी के साथ हैं। दोनों लोगों का कंपटीशन, कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि मैं उस समय संजोग से दोनों लोगों का पीआरशिप देखता था, बहुत नजदीक से देखा हूँ। तो अब उस समय के रिश्ते, अभी के रिश्ते, इन सब बारे में क्या कहना चाहेंगे? हमारे बहुत अच्छे भाई बन गए हैं। मतलब वो एक कोई कंपटीशन का दौर होता है, एक समय होता है, और वो लड़पना भी था दोनों में था। दोनों एक सिनेमा का कंपटीशन था। लेकिन अब वो बहुत बहुत अच्छे व्यक्ति, बड़े करीबी हो गए हमारे, और हम लोगों में बड़ी अच्छी मित्रता हो गई है। वो दिल्ली में, पास ही में घर है दोनों का। तो अब मिच्योरिटी भी आ जाती है। अब दोनों, अब पता है कि अब कोनो सिनेमा के लड़ाई नहीं खे बा, अब एकदम बढ़िया बाटे हम लोगन के। बिल्कुल बिल्कुल भैया। तो लेकिन क्या कहते हैं कि ये क्लियर हो गया कि बड़े भाई आप ही हैं ना? हमेशा इस बारे पर चलता था, बड़ा मैं हूँ, बड़ा मैं हूँ। बाकी के बड़ा बाबू, लेकिन कबो गोड़ छू लेलन, कबो भुला जालन। लेकिन आजकल गोड़ छू लेना तो पता चला कि हम बड़े। वैसे भी एक्सपीरियंस वाइज, सिनेमा के एक्सपीरियंस में हम बड़े, राजनीति में वो हमसे बड़े हैं, क्योंकि वो पहले जीत गए थे। 2009 में ही चुनाव लड़े थे। जी जी जी। भैया आपके अंदर प्रबल राजनेता भी है, इसको आपने कैसे ढूंढा अपने अंदर? आपके संसद के भाषण काफी प्रभावशाली होते हैं। 10 सालों बाद राजनीति में खुद को कहाँ देखना चाहते हैं? देखा निशांत, आज एक बात बहुत तुमको साफ बता रहा हूँ, और सब जितने तुम्हारे माध्यम से आज बहुत लोग देख रहे हैं हमको, सबको हम कहना चाह रहे हैं कि कोरोना वायरस की वजह से मैं इतना सीख लिया हूँ, और सबने भी सीख लिया होगा कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। तो एक ऐसा वायरस आज दिखाई नहीं दे रहा है, और वो पूरे दुनिया को रोक दिया है। पूरे 135 करोड़ की आबादी हिंदुस्तान को रोक दिया है। तो जीवन का कुछ भरोसा नहीं। मतलब आप प्लान कुछ भी करिए,
जो लिखे थे वही होगा, न मृत्यु हाथ में न जिंदगी हाथ में। ये पता नहीं फील हमको कुछ अलग सा लग गया है कि अब जिंदगी में जो हो रहा है, जो शरीर को फिट रखो, रोज कसरत करो 1-1.5 घंटा, 50-100 सपाट दंड मारो अपना, और फिजिकली आपको तुम आने मत दो। तुम भी निशांत अपना थोड़ा तुम्हारा फेस बिल्कुल बिल्कुल कम हुआ है भैया, कम हुआ है, वो टीवी में दिखाई दे रहा, हमको लगा था तुम दिखोगे नहीं। हाँ, अच्छा जी भैया, आ गया थोड़ा थोड़ा, तुम ऐसा चपटे हुए हो, ठीक है। हाँ जी भैया। तो मतलब लेकिन तब भी भैया ये तो आपका कहना सही है कि जीवन मृत्यु का कोई भरोसा नहीं है, लेकिन आपका जो आदमी को अपने अंदर का पोटेंशियल लगता है, तो 10 सालों बाद आप राजनीति में खुद को कहाँ देखते हैं? होता है ना कि हम मैं यहाँ रहूंगा, ये रहूंगा, कुछ तो एक अपना समझ में आता होगा। कोरोना काल के पहले आपने अरे कबो सोच लेना रहे कि हम सुपरस्टार बना, कभी ये नहीं सोचे थे कि मैं यहाँ तक पहुंचूंगा, कभी सोचे नहीं थे कि स्वयं का घर होगा, कुछ जीवन का कुछ पता नहीं। बहुत वही को फिलॉसफी नहीं झाड़ रहा हूँ मैं जितने भी आपको अभी इस वक्त उनको देख रहे हैं, मेरे सारे इंडस्ट्री वाले या चाहने वाले जितने भी लोग हैं, मैं सबको बोलना चाह रहा हूँ कि जिंदगी का कुछ आप मेहनत करो, रोज सोल्जर की तरह तैयार रहो, फिट रहो, और फिट होकर आप लोग रोज निकल जाओ। और बस बहुत बढ़िया। अमरपाली बोल रही झूठ, कौन बात पे झूठ बोल रही है? नहीं पता नहीं, हम लोग तो ऐसे सब सत्य बात कर लेंगे भैया, लास्ट में से पूछेंगे। भैया कोरोना काल में आदरणीय योगीनाथ जी महाराज का काल काबिल तारीफ है। देश ही नहीं विश्व में भी उनके कुशल प्रबंधन की चर्चा हो रही है। जिस क्षेत्र का आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, पहले वहां महाराज जी सांसद हुआ करते थे, मतलब उन्होंने आपको अपना जिस दिन टिकट दिया उसी दिन उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया। कल होके ऐसे आसार हैं कि महाराज जी केंद्र में जाएं, कुछ बड़ा पद मिले, तो उत्तर प्रदेश की कमान अगर आपको है जो उत्तराधिकारी मिले तो आप तैयार हैं? अरे भाई इतना बड़ कहाँ बात बोल दे ना हो निशान, इतना भैया इतना सोचे में डर लगा, इतना पता नहीं भगवान, ये तो वही कुछ ना मालूम, इतना सेवा करके निपट जाएंगे, अगला चुनाव कपारे आ जाए, उन भूखे निकाल ली अभी। अरे भैया बिल्कुल, लेकिन महाराज जी ने आपको उत्तराधिकार दिया, और आप महाराज जी का, मैं देखता हूँ ना आपको, उनके गोरक्षा पीठ का, उनके गोरखनाथ का परिसर का, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का, भाजपा के जितने वहाँ के जिला इकाई हैं, प्रखंड स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, एक विधायक सबसे आप कनेक्टेड रहते हैं, तो वो जो उन्होंने दिया है आप उसको निभा रहे हैं, तो कल को हो सकता है भैया, कौन जानता है, महाराज जी ने कहीं ना कहीं आप में कुछ देखा तभी तो, वरना वो क्षेत्र पूरा निषाद बहुल क्षेत्र था। 6 महीने पहले पार्टी वहां हाल चुकी थी, वहां आपको लाना करना, तो कहीं ना कहीं अगर मौका मिले तो आप रेडी है ना, ये खाली दर्शक जानना चाहते हैं। तो बताएं, बहुत बढ़िया बात बोला, इनडायरेक्टली डायरेक्टली हमको भी नहीं मालूम था, लेकिन संगठन का तालमेल लेके चला। क्या है कि पहले हमको दुख क्या लगता था कि जैसे पार्लियामेंट में गए सबका, अरे सिनेमा का कलाकार है नहीं आएगा, अरे सिनेमा का कलाकार है, लेकिन यही हमको दुख होता था कि नहीं सिनेमा का कलाकार है, हीरो है, उड़ जाइए ना, अरे हीरो फिर चल जाइए ना, अपन फिल्म इंडस्ट्री में चला जाएगा हीरो, फिर नहीं काम करेगा। ये जनता क्या जाने, ये राजनीति क्या जाने। राजनीति जानना नहीं है, राजनीति को आपको, राजनीति मतलब कि निशान ने हमको फोन किया, भैया ये प्रॉब्लम है, हमको वहां तुरंत रिप्लाई करना, उस पर काम करना है, उसको एग्जीक्यूट करना। बिल्कुल, हाँ कोई भी काम है, निशा भैया एक बात भाई अब तुरंत होके करो। ये राजनीति मतलब मानवता, धर्म, सेवा भाव, सेवक। आपको चुना जाता है कि आप हमारी सेवा करेंगे, जब आप आधी रात फोन करेंगे हमारे लिए, थाना से लेके हर चीज, बिजली गई, ट्रांसफार्मर जल गई, मोटरसाइकिल पकड़ा गई, अनाज नहीं हमरा लगी, हमारे परिवार के चिंता बा, वहां सेवक खड़ा रहेगा, वही होता है सेवा, और वो वही राजनीति है। राजनीति कोई पंख लगा के उड़ना नहीं है कि पर लगा लिया सोना का, नहीं, राजनीति वही कि भैया तोरे दुख में हम खड़ा है, तू हमके चुनला उम्मीदवार। मानव सेवा का जो धर्म है, मानवता ही राजनीति है भैया मेरे का। बस एक लाइन यही है, और वही मोदी जी हमारे करत हैं, वह हमारे योगी जी करत हैं, वह भारतीय जनता पार्टी का मूल रास्ता बा कि सेवा को। नहीं तो मजा ले रहे थे, मेकअप लगा के नाच रहे थे, यहाँ वहाँ पूरा दुनिया घूम रहे थे, कौन चिंता थी, क्या चिंता थी, मेकअप हर 300 लगाते, अपने राम को कोई कम का जरूरत, खामे पूरा भटके का जरूरत रहे, दाढ़ी मोज बढ़ा के घूमती बौरा के, कहाँ अनाज पहुंचल, हर पहुंचल के नहीं, मैं तो भैया
मैं तो आपके गोरखपुर के चुनाव के वक्त भी गया हूँ। आपका जो 6 बजे आप विदाउट फेल नीचे उतर जाते थे और रात को 12:30-1 बजे तक आप कार्यकर्ताओं के साथ गली गली एक एक गोरखपुर का कोई विधानसभा नहीं छोड़ा है आपने, मैं उसका साक्षी रहा हूँ। और इसीलिए भगवान ने उपहार दिया कि आप बहुत बड़े बहुमत से जीते, बहुत बड़े बहुमत से। हमको मिल गई थी गांव में, हम जब चुनाव प्रचार में गए थे, एक महिला घामे में, यही महीना था, घाम में भटक रहे थे, उनको बोले ए बाबू रुका रुका, तू हीरो वाला हीरो? हम बोला हाँ। बोला एगो गाना सुनी बा तो वोट दे। अब बीच खेत में वहीं पगडंडी पे गाड़ी रोक के हम वो महिला को राखो एगो नींबुआ दू 4 गो मरचा, ए माई लटकाला है, वोट देबू ना है बच्ची, तब गाना सुने ला वोट देता। ऐसे ऐसे तो मिला है हमको खेला जीवन का। भैया दिल्ली विधानसभा का चुनाव हुआ, उसमें भोजपुरी के तमाम दिग्गज कलाकारों ने जान लगा दी। मनोज तिवारी जी तो अध्यक्ष ही थे, आप सांसद थे, हम लोग के दिनेश लाल निरहुआ जी, पवन सिंह, खेसारी लाल, सबने खूब मेहनत किया। रिजल्ट बहुत ही बुरा हुआ। क्या भोजपुरी भाषी लोग भोजपुरी कलाकारों से प्रभावित नहीं हुए या उनकी बात उन तक नहीं पहुंची? क्या लगता है? देखा बात का भइल कि वो फ्री का शगुफा जो दिया था उसने, वो काम कर गया कि कहाँ फ्री बिजली देते, फ्री 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 जो खेलने से थोड़ा सा होता है, कभी कभी कुछ हार होती, कभी कोई जीत होती है। आप हर चुनाव जीत नहीं सकते, कभी आप हारते भी। हम लोग मेहनत अपना, भारतीय जनता पार्टी या हम लोग, लेकिन भैया पूर्वांचल के लोगों का वोट तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी को, पूर्वांचल के सभी सितारे थे, भारतीय जनता पार्टी की पूर्वांचल में सब जगह सरकार थी। तो ये कहाँ पर, क्या लगता है आपको? मैं कलाकारों के बारे में विशेष पूछना चाह रहा हूँ। कुछ बात अभी हम इंस्टा पे ना बोल पाए, वो हम आपको बताएंगे। कभी होता ना, जनता चाह रही कि मोदी जी को हमको वहां पर देख लिए, मोदी जी को ले आए, 303 सीट दे दिया हम लोग पार्लियामेंट में, और उनको ले आए। सीएम का बहुत कुछ थॉट प्रोसेस चलता है, और कभी कभी होता है ना कि भ्रम में वो अपोजिट विरोधी पार्टी ने खेल अपना अच्छा किया, वो हम लोगों ने उसका पूरा निकाल लिया। बैठा जाएगा उस पर, कभी हम से चर्चा करें। भैया आज के जो कलाकार हैं भोजपुरी में, उनमें बेहतर अभिनेता कौन है आपके हिसाब से? निरहुआ, पवन सिंह, खेसारी, इन तीनों में सबसे प्रतिभाशाली, सबसे बेहतर फिल्मी पर्दे का अभिनेता? एज ए इंसान तो आप बता ही सकते हैं, लेकिन फिल्मी पर्दे पर जिसके ऊपर भोजपुरी को, मतलब आपको लगता है कि? देखो मेरे नजर में देखो, सबके अपने अपने गुण हैं, सब लोग अपना अपना अच्छा, सबकी अपनी फैन बेस है, सबका अपना अलग काम है, सब लोग अपने अपने जो चल रहा है ना, और जिसको पब्लिक इतने सालों से सुपरस्टार स्टार बना के रखी, तो उसके अंदर डेफिनेटली कोई गुण होगा, ये बात तो आप तय कर लो। ऐसे ही कोई चलता नहीं, कहीं ना कहीं कोई आवाज में कोई लचक कमर का बढ़िया मार रहा होगा, कोई डायलॉग बढ़िया मार रहा होगा, कोई अपना एकदम जिसको लग रहा है ये तो हमरे लागत, अरे ये तो एकदम मेरे जैसा है, ये तो हमरे, जिसको लग रहा है। कौन कहाँ छू रहा है किसको पता नहीं, तो इसीलिए किसी को नीचा ना दिखाओ, कोई पता नहीं क्यों, सब में कुछ ना कुछ गुण है बाबू, क्योंकि बिल्कुल भैया है, तभी तो लोग सुपरस्टार हैं, भोजपुरी सिनेमा में राज कर रहे हैं। यह खेला बात, मैं आपका व्यूज खाली जानना चाह रहा था, और कोई बात नहीं। लेकिन आप तो क्या है, क्या आप तो अंतर्यामी है, आप तो। भैया आवाज नहीं आ रही आप? हाँ अभी आवाज आई, आया है भैया। भैया अभिनेत्रियों में आपने भोजपुरी में सबके साथ काम किया है, आपके समय के अभिनेत्रियों में बेस्ट कौन सी है भोजपुरी में, और आजकल के अभिनेत्रियों में सर्वश्रेष्ठ कौन सी? दोनों, आपने भी सबके साथ काम किया है, आज की भी काफी किया है। क्या पूछने के लिए तुमको हीरोइन लोग भैया? तो नहीं भैया, हीरोइन नहीं है, पूछा। अच्छा नहीं भैया, खाली पूछ। अच्छा, तो हमारे टाइम पे देखिए, नगमा जी अच्छी रही, घोष बहुत अच्छी रही, रानी चटर्जी अच्छी रही, रंभा जी थी, संगीता तिवारी बहुत, अभी अक्षरा वो अच्छी रही, बहुत मेहनत करने लगी, अम्रपाली अभी बहुत अच्छी है परफॉर्मेंस वाइज, मोनालिसा बहुत, अभी जितनी हीरोइनें हम देख रहे हैं, काजल हैं, मतलब मोस्टली सब लोग काम कर रही हैं दिन रात, सब लोग ताकत झोंक रही हैं इतने कम लिमिट में, और जैसे बहुत सारे डायरेक्टर समझा भी नहीं पाते हैं, स्क्रिप्ट भी ठीक नहीं, हीरोइन को खाली सेनूर लगा के खड़ा कर देते हैं, तो वो हिसाब से तो मतलब सब लोग अच्छा ही कर रहे हैं यार, हमसे बुराई मत नहीं होती यार, मतलब हमको बुराई नहीं भैया, भैया बुराई नहीं है भैया, जस्ट अ क्वेश्चन। मैं तो सबका खुद ही भैया पीआरओ रहा हूँ, सबकी फिल्मों का डिस्ट्रीब्यूटर रहा हूँ, मैं क्यों बुराई करूंगा? मेरे लिए सब कलाकार एक ऐसे ही जनरल डिस्कशन। मुझे लगता है कि जो मेहनत करके यार, एक तो लड़की होके मेहनत करके टिक गई इंडस्ट्री में, और हमारे यहाँ देख रहे हो पेमेंट कितना कम है, सब कुछ कितना है,
उसके बावजूद बेचारी इतना मेहनत कर रही है। तो मैं सबको तुम्हारे माध्यम से इस इंस्टा लाइव में जो मैं आया हूँ पहली बार, सबको मैं प्रणाम करता हूँ। ऑल द गर्ल्स आर फैंटास्टिक, ऑल आर रॉकस्टार। कुछ नाम अपने दोस्तों के भूल गए, सब सारी लड़कियां अच्छी हैं, मेरे सारे फ्रेंड्स हैं, दे ऑल आर वेरी गुड, सब अच्छे हैं, बुरा कोई नहीं। भैया आपकी पसंदीदा भोजपुरी फिल्म कौन सी? मेरी पसंदीदा विदाई है, कन्यादान है, और बहुतों की पसंदीदा फिल्म। हाँ, सन की दरोगा है, बिहारी माफिया है, सत्यमेव जयते है, और बड़ा सताविला है, पंडित जी बताए न कब हुई कौना हमार है, कब हुई मिलनवा हमार है, राजा भोजपुरिया है, सैया हमार है, और ये काशी अमरनाथ, हम विश्वनाथ अमरनाथ थी, वो अच्छी लगी थी। और विधाता एक फिल्म हम और दिलीप बाबू किए थे, हम मनोज तू हमार हो किए थे। कुछ कुछ फिल्म एंटरटेनमेंट, कहीं एंटरटेनमेंट अच्छी लगी, कहीं कहानी अच्छा लगा, ओवरऑल मुझे, और वो सब ब्लॉकबस्टर रही फिल्में, तो सबने मतलब बिल्कुल। हाँ भैया क्या रवि किशन अपने अलावा और दूसरे अभिनेताओं की भी भोजपुरी फिल्म देखते हैं? दूसरे अभिनव अभी समय देखो नहीं मिलता, अभी हम नहीं देख पाते, लेकिन गाना वाना देख लेते हैं, कभी गाना आता है तो देखते हैं, कभी कोई भेज दिया हमको ट्रेलर, या किसी ने अपने मित्र ने हमको भेज दिया तो हमको देखते हैं। लेकिन जेन्युइनली मैं 600 फिल्म अभी तक किया हूँ, या शायद ज्यादा हो गई है। मैंने अपनी भी फिल्में बहुत कम देखी है, लेकिन कभी एक ऐसा समय आएगा जब थोड़ा बुढ़ा आ जाएंगे, जब तब बैठ के कुल सब लोगों का पिक्चर देखा, अपनों देखा। अभी तो बहुत मेहनत करने का समय है, अभी बहुत सारा काम है, लेकिन मैं बहुत कम फिल्में दूसरों की देख पाता हूँ, और मैं अपनी भी फिल्में बहुत कम देखता हूँ। मुझे लगता है मैंने काम कर लिया अभी, इसको अब कुछ नया, तो मैं शायद इस वजह से नहीं देखता। मुझे लगता है मैंने ही तो एक्टिंग किया, उसको क्या देखना। तो गलत भी है लेकिन सही है, मॉनिटर भी नहीं देखता, कुछ कुछ खामियां हैं मुझ में। भैया कोई गाना राजा भोजपुरिया फिल्म आपकी आई थी, उसका टाइटल सॉन्ग याद है? थोड़ा लोगों को मजा भी आएगा। कहा तो गाना तो सुनने के बाद तो सुना दे, गाना कौन सुनेगा? कोई भी जो आपको लगे, ऐसे राजा भोजपुरिया का टाइटल सॉन्ग, लहंगा उठा दे रिमोट से हो, या क्या कहते हैं कि वो एगो निबुआ दू चार गो मिर्ची, तो एगो कहीं कभी जैसन सोचले रहनी, जो आप चाहिए, जैसन सोचले खुलल केसिया, ईसन धनिया मोर बाड़ी, आवर ना गोर बाड़ी हो, जैसन सोचले रहनी वैसन धनिया मोर। काहे की लिट्टी चोखवा बनल बाहा बड़ा मजेदार, लिट्टी चोखवा बनल बाहा बड़ा मजेदार, जे खाई नहीं छिताई मोरे यार, जिंदगी झंड खुलल केसिया घमंड बा। काहे की ना 20 रुपए की रस्सी राघव की जान ले सकती है, ना 20,000 की कट्टी राघव खरीद सकती है। राघव ब्लाइंड खेलता है, तमाम सामने वाले को डबल आना पड़ता है, क्योंकि रेस में तो टट्टू दौड़ते हैं, राघव तो शेर। क्या बात है भैया, बहुत 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 खूब। भैया आपकी बिटिया भी बॉलीवुड में आ चुकी हैं, कभी उनको आप भोजपुरी पर्दे पर अभिनय करना देखना चाहते हैं? भोजपुरी मनबा कोई फिल्म में मनबा, जैसे देखिए हम पूरा फ्रीडम दिए, एक बिटिया हमारा प्रोडक्शन हाउस का वो सीख रही है, शी इज लर्निंग सिनेमा बिजनेस, जिसको जो करना होगा, हम अभी कुछ बोले नहीं, हम इंटरफेयर नहीं करते, ट्रेनिंग करवा दी है थिएटर की, रंगमंच की, नसीर भाई के यहाँ पर। बाकी अब उनका जीवन है, पता नहीं भगवान क्या लिखे हैं निशांत, किसी को नहीं मालूम। हाँ, उनका भी साउथ के कुछ ऑफर, लेट्स सी अभी क्या होगा। अभी लॉकडाउन से पहली बात है, कोरोना से निकले, इस तकलीफ से, इस महामारी से निकले, आज तुम्हारे माध्यम से हम हंसे बहुत दिन बाद, मेरे दर्शक भी वाले भी, और मुझे अपनी इंडस्ट्री के लोग भी, मेरे साथी कलाकार जो देख रहे हैं, सब लोग को भी आज तुमने आनंद दिया, तुम्हारे बोलने पर हम आए, नहीं तो हम इंस्टा लाइव रहे थे। बहुत आभार भैया आपका, बिकॉज ये समय ऐसा है ना यहाँ पर, मैं लेकिन जितने भी देखने वाले हैं कि आप लोगों को मैं एंटरटेन वाला एक रूप भी दिखाना चाहता था। आप लोग बहुत समय से मेरा सीरियस रूप देख रहे थे, तो थैंक्स करेंगे हम लोग प्रशांत निशांत को कि प्रशांत निशांत को बुलाया। भैया आपके बाद देखा जा रहा है कि भोजपुरी फिल्म में जितने गायक हैं वही स्टार बने, मतलब आपके बाद मनोज तिवारी जी के बाद निरहुआ जी के बाद पवन जी के बाद खेसारी जी,
और उसके बाद कोई मतलब बहुत बड़ा सुपरस्टार नहीं आया, लेकिन हाँ सब लगे हैं गायक लोग हीरो बनने में। तो ये क्या कारण रहा कि आपके बाद एक चिंटू ने अपनी छाप जरूर छोड़ी है, उनका भी एक अपना फैन फॉलोइंग है, उनका भी अपना स्टारडम मिलिंग, क्या कारण लगता है आपको कि विशुद्ध अभिनेता जो है वो भोजपुरी फिल्म में सुपरस्टार नहीं बन पा रहे हैं और गायकों का एक छत्र जलवा चल रहा है? क्या बोलेंगे आप? ये तो तुम बताओगे, बिकॉज तुम इतने बड़े डिस्ट्रीब्यूटर हो, नंबर 1 डिस्ट्रीब्यूटर हो, ये खेल तो तुम ही को मालूम है। भैया वो बताऊंगा, लेकिन भैया अभी आपको बताना है, बाकी तो मैं बताता ही रहता हूँ, लेकिन आपको बताना आपकी सोच, क्योंकि आपने बहुत नजदीक से इस इंडस्ट्री को शुरू से एक पौधे की तरह इस इंडस्ट्री को लगाया है, फिर उसका जिस इंडस्ट्री पर राज भी किया और लगातार अभी भी कर रहे हैं। कितने लोग आपके बाद आए भले स्टारडम, लेकिन जो आपका स्टारडम है कम नहीं हुआ। तो इसलिए आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, हर आदमी से नहीं पूछ सकते। क्या लगा, ऐसी क्या चीज होती है गायकों की जो दर्शकों के दिल में छू जाती है, जो एक से एक बेहतर अभिनेता है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, एक से एक अच्छे मतलब बेहतरीन पर्सनालिटी के लड़के हैं जो हमारे फिल्म उद्योग में नहीं सक्सेस हो पाए? तो क्या कारण रहा आप बताएंगे? आपके वक्त से ही ये सब चीजें होती आ रही हैं। पता नहीं, आपके सामने भी काफी एक्टर हैं, सिकंदर खरबंदा है, कृष्णा अभिषेक है, और भी काफी लोग हैं, लेकिन उन लोगों ने वो स्टारडम नहीं छुपा है। अब गायक लोग आते हैं पहली फिल्म से सफलता का ये कर देते हैं, तो आखिर वो एक होगा ना, आपके भी एक लगता होगा कि हाँ ऐसा कुछ है। हाँ तुम्हारी बात में तो बहुत सोचने वाली। यार ये समझ में नहीं आया क्यों, मुझे लग रहा क्योंकि हमेशा कोई ना कोई आता है, हमेशा कोई ना कोई इसको, इस लेगेसी को, इस एक्टिंग को आगे लेके जाता है। या तो बारीकी से एक्टिंग को समझ नहीं रहे हैं, या इसको पढ़ नहीं रहे हैं, या एक्टिंग को पकौड़ी समझे कि आवा हो, अरे तो पहन ले और नाच ले तो हो जाएगी। एक्टिंग पकौड़ी नहीं, बहुत लोग पकौड़ी समझ रहे होंगे। ये बहुत बड़े तपस्या है, बहुत तप करना पड़ता है। अभी भी हम तपते हैं, अभी भी हम पढ़ते हैं, इसकी पढ़ाई करते हैं, किरदार में घुसते हैं। तो शायद कोई कर रहा होगा या नहीं पता नहीं, ऑडियंस कहीं छू, या ऑडियंस को कुछ नया चाहिए, समथिंग आई डोंट नो। अभी इतना मैं कोई इसमें भीष्म पितामह नहीं हूं कि मैं इस पर कोई टिप्पणी, पता नहीं क्या मैजिक है, कुछ तो होगा, कोई तो आएगा। देखिए राजेश खन्ना गए तो भी आए, लोग आते रहेंगे, रवि किशन की जगह कोई आएगा जरूर। मतलब आपके हिसाब से जो नए लड़के आ रहे हैं उनको यह है कि आप पूरी तैयारी के साथ एक्टिंग वगैरह सब सीख करके आइए, तो आपको दर्शक पसंद कर सकते हैं। हाँ, पूरी तैयारी करके आइए, थोड़ी ना कसरत करा, डायलॉग करो, शंख बजाओ, आवाज खोलो, मेहनत करो, दिन रात किरदार में डूबे रहो, पढ़ो, सीरियस रहो, टाइम पर आओ, मतलब बहुत लड़ाई भाई। ये सीखते सीखते आदमी ऊपर चला जाता है। ये सिनेमा और एक्टिंग ऐसा है कि कोई बोल दे कि हम सीख गए तो मार के एकदम पटक देगी चाहिए, काहे कि तो ऐसा खेला बा कि कोई नहीं कर सकता कि मैं संपूर्ण, मैं परिपक्व, मैं नहीं। ये भैया सब वैसे हाथ गोड़ जोड़ा। भैया एक और बहुत ही गंभीर विषय है, भोजपुरी फिल्में आपके दौर में 25 हफ्ते 50 हफ्ते चलती थी, आप लोग के दौर में, फिर बाद में लीगेसी मनोज बाबू ने, फिर रवि भैया ने, फिर दिनेश भैया ने, फिर पवन जी ने, खेसारी जी ने, सबकी फिल्में भी काफी चली और बड़ा व्यवसाय। आजकल एक बहुत बड़ा संकट आ गया है हमारे भोजपुरी सिनेमा के पास कि थिएटर में हमारी फिल्में बहुत बेहतर परफॉर्म नहीं कर पा रही। वो थिएटर में मुश्किल से 1 हफ्ते 2 हफ्ते फिल्में चल रही हैं। तो क्या लगता है आपको, आपका रोड मैप क्या है भोजपुरी सिनेमा को इस संकट के दौर से निकलने का कि थिएटर में, क्योंकि कहीं ना कहीं थिएटर के बिना कोई भी भाषा का सिनेमा जो है वो बहुत सुदृढ़ नहीं होता है। तो आपका क्या रोड मैप है? हमको लगता है कि सब हम लोगों को कोरोना के बाद भगवान करे सबसे विपदा से पहले हम लोग निकल जाएं, उसके बाद सब लोग, सारे कलाकार मित्रों को मिलना चाहिए, सारे हीरो लोगों को, और डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स कुछ एक रोड मैप बनाना पड़ेगा। इसमें सारे दिग्गजों को जोड़ना होगा। अभय जी हैं, बहुत सारे दिग्गज हैं, राजकुमार पांडे जी हैं, बहुत सारे जो बड़े बड़े फेसेस हैं, जो सीरियस, जो भोजपुरी के लिए अपना जान दिए हुए, और जितने सैटेलाइट वाले, ये सब एक रोड मैप, सबको बैठना होगा, कुछ हीरोइंस को सब बैठना होगा, और सबको बैठ के प्लान करना होगा कि हम लोग शोज कम करें, या हम लोग अपने चैनल को कम यूज करें, अपना यूट्यूब कम यूज करें, हम लोग ज्यादा आई डोंट नो समथिंग जो थोड़ा सा। अभी मैं तो कोरोना में और पूरा गोरखपुर में लीन हूँ, तो मुझे इस पर ध्यान नहीं दिया इतना, लेकिन आपने अभी बोला है तो मैं इस पर थोड़ा होमवर्क करूंगा, फिर सब सारे साथियों से बात करके किसी दिन हम लोग मुलाकात करेंगे। भैया आपने मतलब एज ए कलाकार बहुत सारी फिल्में की हैं, गिनत नहीं है, 500 से अधिक फिल्में आपने हर भाषा की कर। आपको क्या लगता है एक कलाकार खुद में सक्षम होता है अच्छी फिल्म देने के लिए, कि एक अच्छा टीम, निर्माता, निर्देशक भी बहुत इंपॉर्टेंट है? नहीं, आप बिगैर टीम के तो सब बेकार हैं। बिगैर टीम के कौन कलाकार क्या
डायरेक्टर चाहिए, प्रोड्यूसर चाहिए, अच्छा प्रोडक्शन हाउस चाहिए, अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए, अच्छे साथी कलाकार चाहिए, सब लोग अच्छे चाहिए। मतलब कोई ये चलती है, कोई ये नहीं कह भैया आवाज नहीं आ रही है। सकता कि हमारे से फिल्म चलती है या मैं फिल्म चलाता हूँ, ऐसा कोई नहीं कह सकता। पूरी टीम चाहिए, गुड टीम चाहिए, और सबका इंटेंशन सही होना चाहिए, उद्देश्य सही होना चाहिए, अच्छी फिल्म बनाना, अच्छे से रिलीज करना, और वो वही वर्क करता है। जैसे मैं बहुत भाग्यशाली रहा कि मुझे बहुत अच्छी अच्छी टीम, अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर मिले, अच्छे को आर्टिस्ट मिले, हमको साथी कलाकार सब अच्छे बिल्कुल बिल्कुल दे रहे हैं। तो पूरे लोगों का योगदान रहता है। अकेले हीरो खाली फ्राइडे को ओपनिंग के लिए पुल कर सकता है, बाकी उसको सबके साथ की जरूरत है। हीरो नहीं तो आप तो आए आपके हिसाब से स्टारडम से सिर्फ खाली फिल्में नहीं चलेंगी, एक अच्छी कथानक, अच्छी टीम चाहिए तभी फिल्म चलेगी। ऑफ कोर्स, ये तो पूरी जग जाहिर बात है। तो पूरी दुनिया, हिंदी सिनेमा से लेके इंग्लिश सिनेमा, वर्ल्ड का कोई भी सिनेमा देख लो, या नेटफ्लिक्स देख लो, या वेब सीरीज देख लो, एवरीवेयर एक आपको कंटेंट स्ट्रांग चाहिए। कंटेंट बगैर तो आप अपाहिज हो, कंटेंट बगैर तो आप एकदम मतलब अपंग हो, गूंगे बहरे। कंटेंट तो किसी को भी चाहिए, कितना भी बड़ा फेस क्यों ना। भैया ये आपकी आगामी योजनाएं क्या है फिल्म को लेकर? कोरोना काल के बाद कौन कौन सी फिल्में आप कर रहे अरे हैं कोरोना या कर काल चुके हैं? पहले निकल जाए निशांत बाबू, सच बताऊं पहले तो ये मुझे, क्योंकि ये अभी जाने वाला नहीं, तो कोरोना के लिए मैं सबसे पहले आप लोग को बताऊंगा, हाथ धो के रखिएगा, फेस कवर, ये जो हम गमछा रखे हैं ऐसे, जी जी बिल्कुल। एक तो एकदम बांध ल अपने जीवन में हमेशा ही, जितना हो सके ऐसे रहना, इसको मजाक नहीं लेना, क्योंकि मुझे लगता है कि कोरोना भी रहेगा। देखिए तो भैया, लोग अभी अपने लिख को रहे हैं कि आप सेफ्टी यूपी के नंबर 1 सांसद है। यूपी के नंबर 1 सांसद हैं, लोग लिख रहे हैं। ये शुभम तिवारी जी यूपी 50 हैं, यूपी के नंबर 1 सांसद जो लगातार जरूरतमंदों को राहत सामग्री वितरित कर रहे हैं। जय हो। अरे शुभम जय हो। तिवारी जी, सब लोग लिख धन्यवाद, रहे हैं। सब लोगों को धन्यवाद। हम अक्षरा का भी मैसेज देके, हम सब लोग सारे सारे एक्टरों का भी मैसेज देख रहे हैं, सब लोग को। जैसे कोरोना खत्म हुई, गोरखपुर भी देख रहा है हमको, मैं उनके लिए डेफिनेटली जैसे कोरोना का ही ट्रैवलिंग शुरू हो जाएगी, मैं गोरखपुर आऊंगा। हाँ, हम आए जरूर हो, गोरखपुर जुड़ गल तो से निशान, आज तो तुम्हारा एकदम बम बम हो गया है चैनल। हाँ, ये अरे इंस्टा भैया लाइव आपका सब कृपा। जब भैया आपके साथ जब मैं जुड़ा हुआ हूँ तो सब लोग जुड़े रहेंगे। और कुछ बातें भैया जो लोगों से आप साझा करना चाहें, जो मैंने बस आपसे ये नहीं पूछा हो? कि आप लोग घर पे रहें, कोरोना, और जो मजदूर अभी हमको देख रहे हैं, जो भी बंबई से, मुंबई से जाना चाहता, दिल्ली से, हैदराबाद से, गाजियाबाद से, कहीं से भी, मध्य प्रदेश से, हरियाणा, पंजाब से, आप लोग रहें। पूरा महाराज जी सबको भेज रहे हैं। ये मैं आपको इस इंस्टा के लाइव के माध्यम से बता रहा हूँ, आप सबके लिए ट्रेन आ रही है, सबको ले जाया जाएगा। आप लोग संयम रखें, पैदल ना चलें कृपया। अनाज आप हमको अगर फेसबुक पे लिखें, मैं आपके घर कहीं पर भी हो, सारे सांसदों को बोल के मैं अनाज अभी जगह पे, आप लोग को कोई चिंता नहीं होगी, ये मेरा वचन है। आप लोग कृपया घर से ना निकलें, जहां हैं आप लोग रहें। ये समय बहुत कठिन है, पूरा विश्व हार रहा है, अब भारत को कोरोना को हराना है। आप लोग साथ दें, ये सरकार आप लोगों के साथ रहेगी, ये वादा है मेरा, ये और वचन। सरकार का, मोदी जी का बहुत ही बेहतरीन। भैया मोदी जी वर्ल्ड के सबसे बड़े प्रधानमंत्री बन के उभरे हैं। कोरोना में जो उन्होंने लोगों के साथ, जो देश में हमारे परफॉर्मेंस, उसमें भैया जाते जाते मैं चाहूंगा, आपका बहुत समय ले लिया, कि एक गाना खुलल के सिया के हवा देता, काफी रिक्वेस्ट आया लोगों का लिख करके। वो लोग चाहते हैं जो भागश्री जी के साथ आपने। खुलल के सिया के हवा देदा, हमके जिएला, अपने अखियां के दारू देदा, हमके, ऐसे बहुत कुल बाहर के सांसद बनने के बाद कुल भुला गए। हर हर महादेव। ठीक है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भैया, आभार आप आए और आप अरे, ऐसे ही हमें मुझे प्यार आशीर्वाद देते हैं। जय हो महादेव। तो नमस्कार दोस्तों, ये था हमारा आज पहला, और जल्द ही मैं आपको बताऊंगा कि अगले कौन से कलाकार के साथ भोजपुरी की बात मैं करूंगा। उम्मीद है आपको ये लाइव सेशन हमारा काफी पसंद आया होगा। तो कृपया आप लोग इसको, अगर पसंद आए तो इसके लाइव वीडियो में जाके देखिए। कोशिश करूंगा मैं इसका IGTV वीडियो डालूं, वो भी देखिए और शेयर कीजिए। और अपने सवाल भी आप किन भोजपुरी कलाकारों से क्या चाहते हैं, क्या पूछना चाहते हैं, बताइए। और मुझे उम्मीद है कि मेरे जितने भी दोस्त हैं, जो मुझे काफी, उनका नाम मैं लेना नहीं चाहूंगा सबों का अभी फिलहाल,
क्योंकि वो सब इन सबों का काफी सहयोग है। मुझे लाइव सेशन चालू करने के लिए मोटिवेट किया उन लोगों ने। उन लोगों का मैं दिल से आभारी हूँ और धन्यवाद। नमस्ते।